वैसे टिकटॉक तो बैन हो गया है, बट यार तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो इतने सारे ऐप्स बैन हो गए। टिकटॉक स्पेसिफिकली तो बैन हो ही गया है, बट टिकटॉक के अलावा 59 और ऐप्स बैन हो गए। बट सब लोग टिकटॉक के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? आया ना, ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब यार हाँ ठीक है बात तो करेंगे ना, इतना पॉपुलर ऐप था। तो मेरा ये पॉइंट है इस वीडियो के अंदर कि इतना ज़्यादा पॉपुलर ऐप बना कैसे वो, और चलो पॉपुलर बन भी गया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देयर हिस्ट्री और समथिंग। नहीं, मैं इस चीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कुछ बातें करने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने गलत किया। एज अ टिकटॉक ब्रांड उन्होंने गलत किया, एज अ बाइट डांस ब्रांड उन्होंने बहुत गलत किया है। उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज में उन्होंने बहुत कुछ गलत किया, जिन्होंने उनको आज इस पोजीशन तक लेके गए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ था इस पर्टिकुलर टिकटॉक बैन के अंदर। और क्योंकि इस चीज़ की बात करनी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो कि शायद और जितने ब्रांड्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो आज मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। कि टिकटॉक एज अ ब्रांड क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया, क्यों सब उसके ऊपर इतना खुश हैं, सब इतना क्यों इंटरेस्टेड है कि यार टिकटॉक बैन हो गया। तो दैट इज़ प्रिटी ओके। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो टिकटॉक के ऊपर रो रहे हैं, इवन वो तो मैंने मीम्स के अंदर ही देखा है। बट आज मैं स्पेसिफिकली उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो बात करने से पहले जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करना उस चैनल को। सब्सक्राइब करने से पहले मतलब ये वीडियो देख लो, उसके बाद तुम और सारी जाके वीडियोस देखना, 2-4 वीडियोस, जिससे कि तुम जब मुझे सब्सक्राइब करो तो तुम्हें मेरी सारी वीडियोस दिख जाए और तुम मेरे कहीं डेड सब्सक्राइबर ना बन जाओ। तो जाओ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद इसको लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो, जिससे कि लोगों को पता लगे कि यार ये टिकटॉक के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है मार्केट में। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले, बहुत सारी तो नहीं, मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट अपना ये रहेगा कि नेगेटिव ब्रांडिंग कैसे हुई टिकटॉक की, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसे हुआ इनका। एडिटॉक जो प्लेटफॉर्म था, एड्यूटॉक करके, जो इनका नया एक प्लेटफॉर्म, इनका एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी थी इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, वो कैसे इनके लिए नेगेटिव टर्न आउट हो गए। फिर उसके बाद बात करने वाला हम लोग रॉन्ग चॉइसेस के बारे में, कि इनकी पर्टिकुलर ब्रांड में इनकी जो अथॉरिटीज़ ने रॉन्ग चॉइसेस जो ली हैं, which made their brand a bit negative for everyone। हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर हम लोग प्रॉपर एक कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कम्युनिटी बन नहीं पाई। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट पॉइंट से, नेगेटिव ब्रांडिंग ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके वजह से इनका जो पर्टिकुलर PR और स्ट्रैटेजीज थी वो बहुत नेगेटिवली टर्न हो चुकी हैं। अब उसके अंदर क्या क्या इन्होंने किया, तो टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ऑल्दो मैंने थोड़ा सा पहले ही मैंने बात करी थी, 1 आध महीने पहले। ऑल्दो एनीवे, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसके ऊपर तुम एक बहुत अंडरस्टैंडेबल काइंड ऑफ अ वीडियो डाल सकते हो, जो कि तुम्हें बहुत जल्दी फेम दिलवा सकती है। जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ भी उनकी गलती थी, बट एनीवे, आप एक शॉर्ट वीडियो, अट्रैक्टिव वीडियो, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करके डाल सकते हो। अब क्योंकि वीडियो शॉर्ट होती है यहाँ पे, मतलब 10-20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक की मैक्सिमम वीडियो होती है। यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा कि आप डाल नहीं सकते थे, इफ़ यू डोंट नो। बट 1 मिनट की वीडियो में आप क्या ही ऐड कर दोगे? आप उसके अंदर मीनिंग ऐड नहीं कर सकते हो, आप सिखा नहीं सकते हो किसी को कुछ भी, है ना। आप ऑल्दो पर्टिकुलरली बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आजकल का हमारा सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, वो सिर्फ 2 लाइन के कोट्स डाल देता है, दैट इज़ इट। और जो कि बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूँ लोगों को, पर्सनली भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, विच यूज टू पुट पॉजिटिव कंटेंट ऑन टिकटॉक, और उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा फेमस था, ऑल्दो से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब इसलिए मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जो कि यूट्यूबर्स हैं, या फिर टेलीविजन सेलिब्रिटीज़, या फिर सेलिब्रिटीज़, टॉप सेलिब्रिटीज़, जो कि टिकटॉक के बारे में अब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे हैं, नॉट नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे हैं, बट जो बोल रहे हैं कि क्यों वो बैन होना ज़रूरी था, वो इसी वजह से था। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, एक सब कैटेगरी लॉन्च करी थी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारी कैटेगरीज थी, फैशन वाली थी और भी बहुत सारी थी। उनमें से एक था एड्यूटॉक। एड्यूटॉक वॉज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसके अंदर टिकटॉक ऐसे लोगों को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, या फिर ऐसे लोगों को इन्वाइट कर रहा था जो कि एड्यूटॉक के ऊपर वीडियो बनाए। एंड एड्यूटॉक बहुत ज़्यादा फेमस था इन्होंने ये चीज़ क्यों करी? जस्ट बिकॉज जो मैंने चीज़ बताई कि 1 मिनट के अंदर आप क्या ही सिखा दोगे, ये चीज़ एक नेगेटिव मार्केटिंग में टर्न हो रही थी फॉर टिकटॉक। अब क्योंकि टिकटॉक एक बहुत शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप शॉर्टली ऐसा कंटेंट डाल सकते हो जिसकी वजह से सामने वाला एंटरटेन हो सकता है, रादर देन ओपनिंग अ लॉन्ग फॉर्म प्लेटफॉर्म लाइक
यूट्यूब, ऑल्दो इंस्टाग्राम था बट इंस्टाग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट नहीं था और ना बनाया जा सकता था इतना ईजीली। तो टिकटॉक बेसिकली वैसा प्लेटफॉर्म था। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। एजुकेशन मीन्स आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, कुछ भी मोटिवेशन दे सकते हो। एडिटॉक का बेसिक आइडिया वही था। प्रैक्टिकली मैं अगर एडिटॉक का आइडिया बताऊं तो वो सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाना चाह रहे थे जो कि पोएट्री बता सके, जो कि सिर्फ मोटिवेशन दे सके, जो कि मतलब क्योंकि इसके अलावा कोई कंटेंट आपका जा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास में ऐसा कोई और चीज़ ही नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में करने लायक। वो एक इनके लिए बहुत मेजर स्टेप था विच कैन मेक देयर ब्रांड अ बिट पॉजिटिव, बट वो नेगेटिवली टर्न हो गया। क्योंकि प्रैक्टिकली जो ये लोग चाहते थे कि भाई हम ऐसे लोगों को लेके आए जो कि बहुत कुछ सिखा सके, वो 1 मिनट के प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं था। आइदर इफ दे वांटेड समथिंग प्रिटी प्रैक्टिकल फॉर देयर ब्रांड जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए, तो शायद 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस का अलाउंस दे सकते थे, जिसके अंदर वो शायद 5-6 मिनट की एक ऑब्वियसली पोर्ट्रेट वीडियो, जैसे कि जो कि IGTV ने भी किया है कि भाई पोर्ट्रेट को आप लैंडस्केप भी कर सकते हो, आप 1 घंटे के वीडियोस आप डाल सकते हो। पहले 10 मिनट का था टारगेट, बट वो चीज़ भी ये लोग कर सकते थे, बट दे डिडंट ट्राइड इट। ऑल्दो मुझे लगता है वो फ्यूचर में शायद कर सकते थे, बट तो चांस ही नहीं उनके पास। तो हाँ, ये एक मुझे बहुत मेजर डाउनफॉल लगता है। उसके बाद मुझे जो लगता है कि इन्होंने जो सबसे बड़ी इनकी गलती थी, दैट वाज दे नेवर स्टॉप्ड नेगेटिव क्रिएटर्स व्हिच मेड देयर प्लेटफॉर्म वर्स। अब वो चीज़ क्यों हुई? फैसल सिद्दीकी वाला मैं अगर बात बताऊं, लास्ट ईयर इनका जो प्लेटफॉर्म बैन हुआ था, टिकटॉक बैन हुआ था, उसका रीज़न यही था कि इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट था, बहुत एक्सट्रीम कंटेंट था विच पीपल डोंट लाइक। और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी पीपल हैं जो कि यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना है। बहुत सारे फेमिनिस्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि किसी भी बात का आपकी डबल मीनिंग लेके जाएंगे। ऑल्दो कंटेंट टिकटॉक क्रिएट नहीं कर रहा था, बट कंटेंट टिकटॉक ही पुश कर रहा था, उनको और ज़्यादा वायरल कर रहा था, एंड दैट मेड देम लूज देयर गेम। और उसका रीज़न ये था कि उन्होंने ऐसे लोगों को स्टॉप नहीं किया, इवन उनको ज़्यादा पुश करते गए। मैंने बहुत सारे नेकेड वीडियोज़ भी देखे हैं, ऑल्दो मैंने नहीं देखे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखे, क्योंकि मेरे पास कभी टिकटॉक था नहीं। आई ट्राई टिकटॉक फॉर अ बिट, बट मुझे कंटेंट ही नहीं पसंद आता, तो मैं सीरियसली 1-2 हफ्ते में एक बार खोलता था टिकटॉक, मैक्सिमम जस्ट बिकॉज टू वॉच अ फ्यू फ्रेंड्स वीडियोस, और वो मुझे ज़बरदस्ती फोर्स कर देते थे देखने के लिए, बट ठीक है। तो वो एक बेसिक उनके लिए नेगेटिव में टर्न हो गया, विच मेड देयर प्लेटफॉर्म नेगेटिव। उसके वजह से ऑब्वियसली नेगेटिविटी आई, बहुत सारे ऐसा ऑडियंस, और इसके वजह से कैसा टाइप का ऑडियंस अट्रैक्ट हुआ जो कि एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल नहीं था, जिस पर्टिकुलर ऑडियंस में इंटेलेक्ट नहीं था। बहुत छोटी सिटीज़ या फिर बहुत छोटी लोकेशंस में मिलती है। ऑल्दो मुझे जज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पर्सपेक्टिव कि ऐसे टाइप की ऑडियंस अट्रैक्ट हुई, और वो कहीं ना कहीं एडवर्टीज़र फ्रेंडली भी नहीं था। समझो कि एडवर्टीज़र फ्रेंडली नहीं है कंटेंट, और उन्होंने पैसा बहुत कमाया क्योंकि बहुत सारे लोग आए इनके प्लेटफॉर्म पे। एडवर्टीज़र फ्रेंडली इसलिए नहीं था क्योंकि इनके पर्टिकुलर जो ऑडियंस, जिस तरीके के इनकी स्टेप्स थे जो उन्होंने इन लोगों ने लिए, रॉन्ग चॉइसेस जो थी, वो ऑल्दो मैं इसके बाद ही बात करने वाला हूँ, उसके वजह से जो लोग अट्रैक्ट हुए वो ब्रांड्स को नहीं चाहिए थे। जिस टाइप का ब्रांड्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको नहीं चाहिए था इस टाइप की ऑडियंस, एंड दे अट्रैक्टेड दैट ऑडियंस बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि 1 मिनट का वीडियो अपलोड हो सकता है। उसकी वजह से बहुत अलग टाइप की ऑडियंस अट्रैक्ट हुई। उस ऑडियंस की वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट किया ब्रांड्स के ऊपर, एंड एट द एंड दे लॉस्ट देयर गेम। ऑल्दो और बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रांड्स कहे जाते हैं, और जो कि बहुत एक एडवर्टीज़र फ्रेंडली कंटेंट नहीं था इनका, तो वहाँ पर भी ये लोग लूज़ कर रहे थे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो मेन पॉइंट अपना ये है कि लोग इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से आता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रॉन्ग चॉइसेस। हम लोग बात करने वाले रॉन्ग चॉइसेस के बारे में कि टिकटॉक एज अ ब्रांड इन्होंने ऐसे कौन से रॉन्ग चॉइसेस लिए, जो कि रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग स्टेप्स अगेन, जो कि इनके प्लेटफॉर्म के लिए बहुत नेगेटिव टर्न आउट हुआ। अब सबसे पहले समझते हैं कि टिकटॉक एज अ ब्रांड बहुत बड़ा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था या फिर बनना चाहता था जो कि नेक्स्ट बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है आफ्टर फेसबुक, ट्विटर तो हटा दो, चलो फेसबुक, यूट्यूब, एंड इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म एंड इट मेड अ लॉट ऑफ पीपल अ स्टार। क्यों वो स्टार बने? जस्ट बिकॉज इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग बहुत ईजिली हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो आज वीडियो अपलोड कर दूँ 50, 60, 70, मतलब 1-1 मिनट की, 15-15 सेकंड की, मैं बहुत ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ। रादर देन अपलोडिंग देम ऑन यूट्यूब, मैं
टिकटॉक पे अपलोड कर देता हूँ, जिसकी वजह से बहुत ईजिली मैं ट्रेंड कर सकता हूँ। और वो ईजिली लोग ट्रेंड किए। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए जिनका पर्टिकुलरली जो कंटेंट था वो बहुत क्रिंज कंटेंट था, बहुत अजीब टाइप का कंटेंट था। ये मैंने पहले भी बात कर रखी है, मतलब इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने बात कर रखी है, इवन मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बात कर रखी है कि बहुत क्रिंज कंटेंट था। इसी वजह से आया क्योंकि 1 मिनट के वीडियो में आप क्या ही एक्सप्लेन कर दोगे। एड्यूटॉक जो प्लेटफॉर्म था वो भी नहीं चला इनका, फिर उसकी प्लेटफॉर्म बोल रहा है एड्यूटॉक जो कम्युनिटी थी वो भी इनकी नहीं चली, और तो चली एक हद तक, बट इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ पाया। तो दे हैड टू लूज देयर गेम। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ मैं रहता हूँ इंदौर में, मैंने देखा है कि हमारा एक रीजनल पार्क करके जगह, और मैं वहाँ बहुत तो नहीं जाता था, बट समटाइम्स आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टिकटॉक। ये ऑल्दो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद, आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर डेट, द पर्टिकुलर मंथ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टिकटॉक, विच वॉज गुड, विच वॉज बैड ईदर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कि इनको यूट्यूब पे कभी भी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती। ईजिली कंटेंट क्रिएशन था क्योंकि टिकटॉक के ऊपर डायरेक्ट आप एडिटिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यहाँ पे आपके पास में कंटेंट क्रिएट करने का कोई टूल नहीं था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑल्दो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आया, बट फिर मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टिकटॉक के पास एक स्लाइट एज आ गया कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करने देते हैं, बट इसके वजह से जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स थे वो हट गए। ऑल्दो जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स हट गए, तो उसकी वजह से जो कंटेंट बना रहे थे वो खुद ही ऑडियंस बन गए, और जो ऑडियंस थी वो खुद कंटेंट क्रिएटर बन गई। तो ऐसा हुआ कि ये साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज़ चल रही थी। इसकी वजह से एक प्रॉपर कम्युनिटी नहीं फॉर्म हो पाई। वो ऑल्दो मैं इसके बाद वाले पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, बाद वाले टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रही। तभी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव प्लेटफॉर्म था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मुझे लगता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो है प्रॉपर कम्युनिटी के बारे में। दे कुडंट क्रिएट अ प्रॉपर कम्युनिटी। इसका रीज़न क्या था, वाई दे कुडंट क्रिएट अ प्रॉपर कम्युनिटी, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो यार देखो, कम्युनिटी कैसे बनती है। कम्युनिटी ऐसे बनती है जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट एक ऐसा इंसान करता है जो कि अपना कंटेंट क्रिएट करता है। मैं कंटेंट क्रिएटर्स की कम्युनिटी की बात करूँगा। जो कंटेंट क्रिएट करता है वो पर्टिकुलरली फेमस होता है पहले बहुत लोगों के बीच में, फिर उसको देख के और 10 लोग आते हैं, वो फेमस होते हैं, एंड साइमल्टेनियसली इनकी कम्युनिटी बन जाती है, जो कि यूट्यूब पे हुआ। इवन रेडिट की खुद की कम्युनिटी, इवन पिंटरेस्ट की खुद की कम्युनिटी, इवन Behance की कम्युनिटी है। Behance, इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो जो भी आपने ग्राफिक्स बनाए हैं, एंड पीपल विल जज यू। इवन यू कैन शेयर इट एज योर क्रिएशंस टू डिफरेंट ब्रांड्स। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एनीवे, तो इनकी कम्युनिटी फॉर्म ही नहीं हो पाई। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हद से ज़्यादा थे सबसे पहले तो। और चलो वो भी हटाओ, कंटेंट क्रिएटर्स ना होने के बजाय भी यहाँ पे जो यूट्यूब पे एक कंटेंट के जो कम्युनिटी है वो अलग अलग टाइप की कम्युनिटी है। जैसे कि बड़े लोगों की कम्युनिटीज़ अलग हैं, जो कि सबसे टॉप क्रिएटर्स है। आशीष चंचलानी, BBK वाइन्स, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, रणवीर अलाहाबादिया फ्रॉम BA बाइसेप्स, मोस्टली सेन, अनीशा सिंह की, हाँ ठीक है, अनीशा सिंह वगैरह वगैरह, इन सब की जो टॉप क्रिएटर्स है जो कि बहुत पहले आ चुके थे, इनकी अलग ही कम्युनिटी है। इसके बाद आती थोड़े नॉट छोटे यार, बट थोड़े लेस सब्सक्राइबर्स वाली कम्युनिटी, जिनके सब्सक्राइबर्स 2-3 मिलियन है, 1-2 मिलियन, 2-3 मिलियन, मैक्सिमम 4 मिलियन तक, उनकी अलग ही कम्युनिटी है। इन्होंने भी ट्राई किया विद एड्यूटॉक एंड फैशन वाला कंटेंट, बट दे कुडंट क्रिएट अ प्रॉपर कम्युनिटी। और उसके वजह से इनके पास में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर टाइप के क्रिएटर्स थे। इन्होंने एज अ स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि इनको क्या करना चाहिए था कि इनको अलग अलग टाइप के सेशंस करवाने चाहिए थे, कि क्रिएटर कैंप्स होते हैं। टिकटॉक भी अपने कैंप्स करवा सकता था, और उन्होंने ट्राई किया है मेरे ख्याल से। टिकटॉक का खुद के इवेंट्स 1-2 साल पहले हुए थे, जिसके अंदर टिकटॉक बटन्स भी दिए गए हैं, प्ले बटन जैसे ही, यूट्यूब प्ले बटन जैसे ही होते हैं, बट रिवॉर्ड्स नहीं दिए गए ढंग के। मुझे लगता नहीं ये रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, और जो कि देने चाहिए थे इनको वो भी नहीं दिए गए हैं। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से लोगों को डिवाइड नहीं किया गया, अलग अलग क्रिएटर्स को डिवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि हर कोई फेमस हो रहा था। यूट्यूब पे क्या होता है कि टिकटॉक पे स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट अगेन आई हैव लिसन्ड दिस, कि अगर आप आज एक वीडियो डालते हो और अगर आप कंटिन्यूसली 1 महीने तक वीडियो डालोगे तो आपके 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि कंटेंट ऐसे ईजिली जा रहा है, ऐसे ईजिली पुश आउट हो रहा है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टॉप क्रिएटर्स। आज फैज़ू है, मिस्टर फैज़ू,
उनके पता नहीं कितने, शायद 30 मिलियन फॉलोअर्स है, बट मैं उनको ऐसे देखता था जैसे कि ही इज़ अ नॉर्मल क्रिएटर, लाइक मुझे तो पता भी नहीं था उनका नाम। तो इट्स लाइक कि उनकी प्रॉपर कम्युनिटी फॉर्म कभी भी नहीं हो पाई, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो थी उनकी, रिवॉर्ड्स नहीं दिए गए, सेगमेंटेशंस नहीं किए गए, और उसके वजह से पूरा जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत अब्यूज़ हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई दे लॉस्ट देयर गेम। व्हाट डू यू थिंक? मुझे जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने जो भी बातें करी है वो तुम्हें सेंस बनाई है कि नहीं बनाई। तुम जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हें लग रहा है ये वीडियो सही तो लाइक कर दो यार, और इसको शेयर भी कर दो अगर तुम्हें सही लगता है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार टिकटॉक बहुत कुछ कर सकता था नेगेटिव से पॉजिटिव में। ऑल दी चाइना वाली जो बात है, चाइना और इंडिया वाली, वो तो ऑब्वियस है, तो मैंने उसकी बात इसलिए ही नहीं कही क्योंकि वो एक ऑब्वियस टॉपिक था। बट मुझे लगता है कि टिकटॉक अगर ये सब भी करता तो शायद इतना नेगेटिव प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं बनता जितना आज वो नेगेटिव बन चुका है। अगर अब वो वापस भी आ गया, जो कि मुझे लगता है बहुत हाई चांसेस उसके आने के, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स करेंगे और 10 चीज़ें करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसकी वजह से वो शायद अगर वापस भी आ गए तब भी देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड देम कि अब वो इतने लेवल पे पहुंच पाए। उसके लिए 2-3 साल उनको लगेंगे, ऑल्दो उनके पास पैसा ही बहुत है, तो हो सकता है वो पूरा PR स्ट्रैटेजीज चेंज कर दें। लोग भी बहुत सही है उनके पास में, पूरा एक सिस्टम ही उनका बहुत अच्छा क्रिएटेड है। बट अगर वो ये सारे पॉइंट्स अगर देखते हैं, अगर टिकटॉक में से कोई भी ये सब चीज़ देख रहा है तो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप ट्राई कर सकते हैं। तुम्हें लगता है तो जल्दी से आके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो यार अपने सारे दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करने से पहले 4-5 वीडियोज़ मेरे नीचे जाके देख लो, तुम्हें अच्छे लगेंगे। नहीं लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना यार, क्योंकि मुझे सीखना है। और यही है सारी की सारी बातें। अगर मेरी बातें सेंस बनाई हो तो बने रहना यार, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इट्स तेजस्व पे। एंड यस, ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ।